हाय एवरीबॉडी। सो आप लोगों ने डिमांड किया था कि आपको एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उससे रिलेटेड कमीशंस कमेटी के बारे में जानना है। सो रिगार्डिंग दैट एंड स्पेशली आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उसी को नजर में रख के आपके लिए आई हैव ब्रॉट दिस स्पेशल मैराथन, जिसके अंदर एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चंस होंगे। एज दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन आप देखोगे, तो 20 सेकेंड का टाइमर मैं दूंगी एंड क्विकली आई विल मूव टू द आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, मैकॉले मिनट से, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टर कमेटी एंड सार्जेंट्स प्लान। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, विच कमीशन is popularly known as हंटर्स कमीशन? तो इनमें से कौन सा कमीशन जो है वो हंटर कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है? So waiting for the timer to be over. इसका आंसर है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के नाम से जाना जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सैडलर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, सैडलर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, सैडलर कमीशन जो है उसको कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ सैडलर कमीशन इज कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। Coming to question number 3, state the correct ascending sequence of the following education commissions and reports। यानी इन सब commissions को आपको जो है chronology के अंदर लगाना है। Go for it। So yes, the answer has to be option number 1. Hunter Commission जो है, it came in the year 1882. सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में सेटअप हुई थी, और सार्जेंट्स प्लान ऑफ एजुकेशन इट केम इन द ईयर 1944। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, the government set up the Hunter Commission, which the Indians called as Whitewash Commission, to inquire about what? हंटर कमीशन, जिसको कि व्हाइट वॉश कमीशन के नाम से इंडियंस जो है वो बुलाते थे, वो किसको इंक्वायर करने के लिए, ऐसा क्या हुआ था जिसको इंक्वायर करने के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि इंडिया के अमृतसर, पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर, उसके अंदर हुआ था, जिसमें हजारों लोगों को जो है मार दिया गया था। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following statements is incorrect with reference to Sadler Commission? Sadler Commission से related इनमें से कौन सी statement जो है वो सही नहीं है, incorrect है? It was formed by Lord Chelmsford. 2 Indians were included in this commission. Kashi Vidyapeeth and Jamia Millia Islamia were established. Universal and compulsory education for all children in the age group of 6 to 11 years. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज टू 6 to 11 years इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। Which of the following viceroys appointed the Hunter Commission in 1882? किसने जो है हंटर कमीशन को अपॉइंट किया? So Lord Minto, Lord Lytton, Lord Ripon and Lord Mayo. तो चलिए अब हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने हंटर कमीशन को इस्टेब्लिश किया था 1882 में। तो हंटर कमीशन से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Hunter Education Commission, which one of the following statement is incorrect? It was appointed by Lord Ripon. It recommended that primary education should be imparted through vernacular medium. Vernacular मतलब जो आपका local medium होता है. Its report was considered as Magna Carta of English education in India. It recommended literary and vocational education at the secondary level. Again, इसमें से ये पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो आई थिंक ये इजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्ना कार्टा जो है वो इसको नहीं बोला जाता था। अब ये आपका होमवर्क है। देखिए, मैं ये सेशन इसलिए लेके आई हूँ, स्पेशल सेशन है, मेहनत करनी पड़ी, स्पेशल प्लान करना पड़ा, क्वेश्चंस ढूंढने पड़े आपके, आपने सजेस्ट किया था कि मैम लेके आओ, तो आई हैव लिसन टू यू। अब आपका ये होमवर्क है या आपका काम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कमीशन किसको बोला जाता है। हंटर को तो नहीं बोला जाता, हंटर कमीशन तो किसको बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ हार्टॉग कमेटी वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, एंड उन्होंने किस प्रॉब्लम को जो है वो हाईलाइट किया था? डिप्रेशन, वेस्टेज, स्टैग्नेशन एंड पॉवर्टी। सो इसका आंसर भी जो है वो इजी है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो है स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज। स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बोला था कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ज्यादा होता है, बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, और इसके ऊपर काम करने के लिए इसने बोला था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स जनरल implemented the Wood Dispatch under educational reform? So इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने इंप्लीमेंट किया था वुड्स डिस्पैच? So let's see the answer. The answer is Lord Dalhousie. Lord Dalhousie जो थे उन्होंने इंप्लीमेंट किया था Wood Dispatch related to the educational reforms. Now coming to question number 10. With reference to Hunter Commission 1882, consider the following statements. Number 1, the Hunter Commission was formed by W.W. Hunter. Number 2, the management of primary school were interested to the local bodies. Statement 3 says secondary education was divided into literary and vocational. Option 4 says attention was drawn to inadequate facilities for women education. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हंटर कमीशन से रिलेटेड है और सही है? कोड्स आपके सामने दिए हुए। So let's see the answer. It is option number C. That is statement number 2, यानी मैनेजमेंट जो है प्राइमरी स्कूल्स की वो लोकल बॉडीज को दी जाए, सेकेंडरी एजुकेशन को एकेडमिक विंग में और वोकेशनल विंग के अंदर जो है वो बाइफरकेट किया जाए, और अटेंशन देने के लिए बोला गया था कि जो विमेन एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है, और उसमें फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इसके ऊपर जो है फोकस किया गया था। Coming to question number 11, which of the following statements are correct about the Sadler Commission? The Sadler Commission was constituted in 1917. This commission recommended that a Department of Education should be established in each university. Statement 3 says this commission studied all aspects of secondary education in India. So let's see the answer. It is option number B. सैडलर कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1917 में, और इसमें ये बोला गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। इट स्टडीड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हुआ था सैडलर कमीशन के अंदर। Now coming to question number 12, which among the following was one of the suggestions from Sadler
कमीशन रिपोर्ट, इनमें से कौन सा सजेशन था अकॉर्डिंग टू सैडलर कमीशन रिपोर्ट? इनकरेजमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन, changes in secondary education, compulsion of mother tongue till 5th grade and compulsion of mother tongue till 8th grade. यहाँ पे H लिख लीजिए. So let's see. The answer is changes in secondary education. This was one of the suggestions given by Sadler Commission report की secondary education के अंदर changes हमें लाने हैं. Now, when did the British government appoint Sadler University Commission for Reforms in Education? Sadler Commission जो है वो कब appoint जो है वो किया गया? 1990, 1917, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी 1896 और ऑप्शन ई है कि इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से बहुत सारे, more than one of the above. So the answer is very simple, 1917. Coming to question number 14. Which statement is or are correct? Dr. Ashutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmed were the two Indian members of the Sadler University Commission. Women Education Board was established in Calcutta University by the recommendation of Sadler University Commission. So Sadler University पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा questions जो है वो आते हैं. So सैडलर कमीशन के अंदर 2 इंडियन मेंबर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, डॉक्टर मुखर्जी मेंबर्स थे और डॉक्टर अहमद, और विमेन एजुकेशन बोर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए सैडलर कमीशन ने बोला था. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. वुड्स डिस्पैच फॉर एजुकेशन फॉर कॉमर्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. So, इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच की तो यू विल बी फ्लैबरगास्टेड कि कैसे कॉमर्स और कैसे ट्रेड के बारे में इसके अंदर बात की गई है, कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है, कैसे उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर है उसको और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है. इसके बारे में काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे. इट्स यू नो वर्थ knowing the history of the country, how it was in the British times. So yes, coming to question number 16, Charles Wood. है ना, easy था ना ये. So coming to question number 18. Which of the following is one of the reasons for considering the Charter Act of 1813 as important for India? क्यों चार्टर एक्ट को important माना गया है इंडिया के अंदर? It banned propaganda by Christian missionaries in India. आज तो वैसे भी चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ही आसानी से स्मूथली मून के ऊपर लैंड कर गए हैं. तो यस, इंडिया का झंडा हमेशा ऊंचा रहे और आई हमेशा कैपिटल रहे. सो कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, इट एम्फसाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. ऑप्शन सी, इट मेड द फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल. एंड ऑप्शन डी सेज इट अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवे सिस्टम इन इंडिया. क्यों चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को इंपॉर्टेंट माना गया इंडिया के लिए? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया. इट बैंड प्रोपेगेंडा ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर फोकस नहीं किया. डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि इन्होंने फोकस किया था फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन of the Indian people. इसलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को important बोला जाता है because it focused on the financial allocation for bringing in education in India. अब ये वैसे तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट चलिए this question is included. इनमें से किसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के लिए? एंड क्यों बोला जाता है, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा. सो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है वुड्स डिस्पैच को. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय. मैं क्लास में काफी इनका नाम लेती हूँ, आप जानते हो, और काफी विरोध में हूँ इनके, तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए इन केस यू डू नॉट नो, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं ना तहस नहस करके रख दिया था, जिसको हम अभी तक जो है वो चेंज करने में
लगे हुए हैं और होप करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो काफी अच्छे चेंजेस लेके आ रही है एंड मे बी वी कैन ब्रिंग द एजुकेशन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स एंड लॉज बैक टू द कंट्री, क्योंकि वही हमें जो है इनरिचिंग एजुकेशन जो है वो दे पाएगी. सो यस, मैकोलेज मिनट्स ऑफ 1835 जो कि लॉर्ड मैकोले ने प्रेजेंट किए थे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नोटेबल वर्क ऑफ लॉर्ड मैकोले. मैकोले बोले, इनको लॉर्ड मैकोले बोलने की क्या जरूरत है, मुझे पता नहीं. हम अभी भी लिखते हैं ना लॉर्ड मैकोले, लॉर्ड रिपन. आई थिंक वी शुड जस्ट एड्रेस देम विद देयर नेम्स. यस. सो कौन सा नोटेबल वर्क था? इन्होंने बोला इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ताकि उस टाइम पे जो लोग हैं वो अंग्रेजी में ना क्लियरली सोच पाते, ना अंग्रेजी को बोल पाते, उनके अंदर अपने आप कॉन्शियसनेस आती, उनके अंदर नर्वसनेस आती, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आते और वो उससे ऊपर उठ के देख ही ना पाते. राइट? तो इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जब आप कराते हो तो एक तरह से गुलाम बनाने के बराबर होता है. तो गुलाम कर देना कि आप ना बोल पाए, ना आप उस लैंग्वेज में सोच पाए और आपको आपकी मदर टंग से जो है वो काट के रख दिया जाता है. व्हेन आई से काट के रख दिया जाता है मतलब अलग कर दिया जाता है. So coming to question number 23, who among the following insisted for constitutional provisions to give civil services a strong lasting basis? ये जो पुराने एजुकेशन कमीशन है ना प्री इंडिपेंडेंस, इनमें से गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिविल सर्विस जनरल स्टडीज में से मैंने लिया है. इनमें से who insisted for constitutional provisions for civil services to have a lasting basis? So the answer is Sardar Patel. सरदार पटेल जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सिविल सर्विसेज के लिए बोला था. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, नेम द गवर्नर जनरल who accepted the view of Macaulay to make English as the medium of instruction. As the medium of instruction. तो जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग बोलते हैं, इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है भाई, चलो इंग्लिश को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देना चाहिए इंडिया में. किसके कहने पे? मैकोले के कहने पे. चलिए लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, हु पास द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835. तो आप देख सकते हो गिने चुने क्वेश्चंस हैं, बस उनको डिफरेंटली फ्रेम करके जो है वो आपसे पूछा जाता है. तो हु पास्ड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835? So yes, the answer is William Bentinck. इन्होंने पास किया था. Remember the word. He passed the English Education Act of 1835. तो ये थे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए लाई हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू ब्रिटिश एजुकेशन जो इंडिया में थे, है ना, प्री इंडिपेंडेंस. तो दीज वर जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस. अगर आपको और भी मैराथन चाहिए कोई स्पेशल, बिकॉज हम लोग पीजीटी रिलेटेड कर रहे हैं, आप जानते हो कि आप में से काफी स्टूडेंट्स उड़ीसा के पीजीटी में अपियर हो रहे हो, बाकी सब स्टूडेंट्स भी हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के पीजीटी में अपियर हो रहे हैं. तो ये स्पेशली आप लोगों के सिलेबस को देख के ही मैंने फ्रेम किया है, बिकॉज यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन में एज सच प्री इंडिपेंडेंस के जो कमीशंस हैं, एजुकेशन कमीशंस, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो दिस इज स्पेशली for those students who are to appear in the PGT exams. Rest आप मुझे किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए या और भी मैराथन्स चाहिए, सो डू लेट मी नो. यू नो माय टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका, राइट? एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बताइएगा नेक्स्ट सेशन जो है आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए. टेक केयर एवरीवन, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.